रही है यार। नाभि में बाढ़ लग गई, वो चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ता। अभी इस समय ध्यान रखें कि हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा है सुबह का समय और आज है दशहरा का दिन, तो नवरात्रि का लास्ट डे है। नवरात्रि ख़त्म हो चुकी है, आज ख़त्म हो रही है। और मैं उठी थी लेट, थोड़ा सा हो गया था क्योंकि आजकल 3 दिन से यहाँ पे लगातार मतलब 3 दिन से यहाँ पे मेला लगा रहता है। 3 दिन लास्ट नवरात्रि में 3 दिन, तो बस वही डेली रात में जा रहे हैं हम लोग और लेट हो जा रहा है रात में वापस आने में। तो इतनी थकान हो जा रही है कि नींद खुली नहीं रही है सुबह। तो आज बहुत लेट उठी थी मैं और उठने के बाद बस कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो बस फटाक से मैं नहा के आ गई थी किचन में। कुछ भी नहीं किया था आज मैंने काम, क्योंकि आज मम्मी और हस्बैंड दोनों लोग को अपना व्रत भी खोलना था 9 दिन का। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी बस खाना बनाने में लग गई। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो मैंने पहले किचन में आते ही सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दी थी बनने के लिए। तो एक साइड पे खीर बन रही थी और इधर मैं कुकर में बना रही थी आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो बस उधर सब्ज़ी बन रही थी और एक साइड पे खीर बन के रेडी था। और मतलब ना कन्फ्यूज़न थी। मैंने तो सोच के रखा था काफ़ी कुछ बनाने का, पर इतना लेट हो गया था कि कुछ बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, तो उसके लिए भी वो भी सोचना था कि मतलब ज़्यादा क्या बनाना, फिर थोड़ा ही बना लो जो भी बनाना है। तो बस मेरी खीर बन चुकी थी और खीर बनने के साथ ही मैंने सबसे पहले लगा दिया था कान्हा जी को भोग। और सब्ज़ी भी हो चुकी थी, तो फिर मैंने लगा दिया था आटा। और मैंने मतलब समझ में आया था पूड़ी बनाऊँ कि रोटी बनाऊँ। तो बस मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, तो उसके साथ मैंने बना दी थी पूड़ी, क्योंकि पूड़ी ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस मैंने फटाफट से आटा गूँथ के पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था। और पहले सोनू को दे दिया था खाने के लिए और फिर साथ ही में मम्मी को भी मैंने खिला दिया था। और उसके बाद इन दोनों लोग को खिला के पापा को भी मैंने खिला दिया था साथ में। फिर तीनों लोग खा चुके थे। उसके बाद फिर मैं लग पड़ी थी अपना बाकी काम करने में। तो मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए और साथ ही में झाड़ू लगा दिया था। झाड़ू लगा के पोछा लगाने जा रही थी, तब तक आशी ने बहुत ज़्यादा पॉटी कर दी थी, पूरी गंदगी फैला दी थी। बस मैं वो साफ़ करने लग गई थी और पोछा गोलू ने लगा दिया था। तो बस इस तरीके से काम जैसे जैसे ख़त्म हुआ, इन लोग को नहला धुला के दोनों भाई बहन को, फिर मैं वापस आई थी किचन में, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी स्पाइसी हो गई थी तो रिद्धू नहीं खाता। और उसके लिए फिर मुझे सब्ज़ी वापस से मतलब आलू कट करने पड़े। फिर उसके लिए मैंने बनाया और उसको देने के बाद फिर मतलब उसका बन गया, उससे फिर मैंने अपने लिए बनाया। तो बस बना के फिर गोलू ने इधर पूड़ियाँ फ्राई कर दी थी। तो हम लोगों ने फिर अपना लंच कर लिया तीनों चारों लोगों ने। और उसके बाद फिर मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया था और इधर गोलू को वो सारे बर्तन निकाल के दे दिए थे। तो गोलू ने जितने भी बर्तन थे धुलने के लिए निकले थे, तो सारे बर्तन धुल दिए थे। और काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। और आज तो कपड़े भी इतने ज़्यादा थे कि सुबह से बस कपड़े धुलने में लगे पड़े थे। उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तब राम विभीषण से स्वयं पूछते हैं, मित्र, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो, संकोच रहित होकर कहो। प्रभु, मैं दशानन की मृत्यु का रहस्य आपको बताना चाहता हूँ। इस दुरात्मा का सहज संहार तभी संभव है जब मैं
उस रहस्य को आपसे प्रकट कर दूं। मित्र, तुम जो कुछ उचित समझते हो वह मुझसे कहो। प्रभु दशानन शिव जी का अनन्य भक्त है और उनके द्वारा इसे वरदान प्राप्त है, जब तक इसके नाभि कुंड का अमृत नष्ट नहीं होगा तब तक इसकी मृत्यु संभव नहीं है। यह जानने पर रावण के नाभि को लक्ष्य करते हैं। राम बाण चलाते हैं और रावण की नाभि में बाण लगते ही वो चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ता है और उसकी सदगति हो जाती है। अच्छे से निभाते रहे वहां पर। अभी समय ध्यान रखें कि ये इनकी लकड़ियों को लेने के लिए लोग वहां पे पहुंचेंगे और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एकदम अभी ग्राउंड को खाली नहीं छोड़ना है आपको जब तक कि यहाँ से भीड़ न निकल जाए। बारिश के मौसम में पुतले भीग जाने के कारण आपके समक्ष इस तरीके से दिख रहे हैं, अन्यथा हर साल तो ये नीचे अब तक जमीन पर आ जाते हैं। चलिए। और मैं मतलब थोड़ा सा मैं आराम कर रही थी, तब तक सोनू आ गए थे और उन्होंने बोला चलो रिद्धू मैं तुम्हें दिखा देता हूँ चल के मतलब रावण दहन, क्योंकि रिद्धू ने कभी रावण दहन अभी तक नहीं देखा था। इतनी भीड़ होती है कि जा ही नहीं पाता है हर साल। तो बस वो रिद्धू मैं आशी हम सब लोग चले गए थे और आशी तो उतना मुझे वहाँ पे परेशान कर दी थी क्योंकि भीड़ हद से ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ का जो मेला है ना वो बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। आप लोगों ने देख ही लिया कितना अच्छा यहाँ पे रहता है। तो बस यहाँ की भीड़ एकदम कंट्रोल से बाहर रहती है। तो बस हम लोग ने यहाँ पे मेला वेला देखा, फिर वहाँ से निकलने लगे। तो रिद्धू को मतलब काफ़ी कुछ चाहिए होता है, मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें मेले में ही मिलती हैं जो साल में नहीं मिलती हैं पूरे। तो बस रिद्धू को वो सब दिलाया और उसको काफ़ी कुछ पता भी नहीं था अभी कि ये सब भी ऐसा आता है, ऐसा होता है। तो सब उसको दिलाया और जो उसको खाना पीना था वो सब खिलाया पिलाया। मतलब रिद्धू ने अच्छा खासा एंजॉय किया। और फिर बहुत ही जाम लगा था तो हम लोग को घर आने में भी बहुत लेट हो गया था। तो बस घर पहुँचे और फिर घर पहुँचने के बाद खाना वाना बनाया। तो बनाया था चावल और सब्ज़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और उसके अलावा कुछ भी बनाने का एकदम मन नहीं था। तो इसलिए फटाफट बस वही समझ में आया। तो सब्जियां गोलू ने चॉप कर दी थी और मैंने जल्दी से सब्ज़ी बना दी। और फिर सब्ज़ी जब हो गई उसके बाद मैंने चावल भी बना दिया था और रिद्धू ने भी वही खाया, सब लोगों ने वही खाया। फिर सारे मैंने बर्तन धो दिए थे। उसके बाद बस मेरा सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया था और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।